Hey there, I'm Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy. And in our today's class, we are in lecture number 8 of our course number 3. हमारे कोर्स नंबर 3 में वेलकम। और आज हम कोर्स नंबर 3 के लेक्चर नंबर 8 में पहला कोर्स रूडिमेंट्स जो लैंग्वेज के बेसिक्स हैं, दूसरा कोर्स टेंसेस जिससे आपकी अगर अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो 20% स्पोकन इंग्लिश क्लियर, और थर्ड कोर्स है यूजेज एंड मॉडल्स का कोर्स जिसका लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो जाएगी और आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आपकी ट्रांसलेशन क्लियर। अभी हेड टू हम सीख रहे हैं। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन है, जैसे हमने नोट करके लिखा है, ये आप एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो इसकी उर्दू निशानियां हम पढ़ लें। इसकी उर्दू निशानियां 2 किस्म की होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ना था, ने थे, नी थी वगैरह, या ना पढ़ा था, नी पढ़ी थी, ने पढ़े थे। इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं, मुझे घर जाना था या मुझे घर जाना पड़ा था, ये किसी और से ऑब्लिगेशन होती है। हेड टू इज मॉडल वर्ब फ्रेज, ये एक मॉडल वर्ब फ्रेज है। मॉडल वर्ब फ्रेज यानी कि इसकी अपनी निशानियां है, इसलिए ये मॉडल वर्ब फ्रेज है। क्योंकि हमने डेफिनेशंस पे पढ़ा था कि मॉडल वर्ब फ्रेज एक ऐसा फ्रेज होता है जिसकी अपनी निशानियां होती हैं, इसलिए इसकी अपनी निशानियां यहाँ पर। यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, कोई नेसेसिटी, कोई जरूरत बताने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ऑब्लिगेशन, कोई फर्ज बताने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और रिक्वायरमेंट इन द पास्ट, माजी में कोई नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या रिक्वायरमेंट, कोई काम बताने के लिए ये इस्तेमाल होता है। यानी माजी में कोई वक्त था, कोई नेसेसिटी थी, कोई जरूरत थी कि कुछ चीज करनी थी, कुछ चीज करनी पड़ी थी, तो माजी के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसका पास्ट है। हैज टू, हैव टू का पास्ट हेड टू है। ये उर्दू निशानी हमने पहले ही डिस्कस कर ली। एग्जांपल्स है यहाँ पर। पहला वाला जो है वो पास्ट ऑब्लिगेशन में है, दूसरा रिक्वायरमेंट में। इस तरह से I had to study for 3 hours to pass the exam. मुझे इम्तिहान पास करने के लिए 3 घंटे पढ़ना पड़ा था। पढ़ा था, ना पढ़ा था, पढ़ना था। ना पढ़ा था यूज करें या ना था, दोनों सेम है। नेक्स्ट वन इज she had not to quit her job due to health issues. ये नेसेसिटी है, उसे अपनी जॉब, उसे सेहत के मसाइल की वजह से नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी थी। नहीं छोड़नी थी या नहीं छोड़नी पड़ी थी, बोथ आर सेम। नंबर 3, had we to wear uniforms to school when we were kids? क्या हमें स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ती थी जब हम बच्चे थे? नहीं पड़ती थी जब हम बच्चे थे। ये इस तरह से होता है। और ये हेड पहले लगाकर आप इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। और डिड यू नॉट हैव टू, हैज का जो प्रेजेंट है वो डिड है, और डिड जो प्रेजेंट है वो हैव है, और डिड आ गया तो हेड नहीं आएगा, हैव आएगा। डिड यू नॉट हैव टू गो, क्या आपको नहीं जाना पड़ता था, क्या आपको नहीं जाना पड़ा था। नंबर 5, विच प्रोफेसर हैड टू डिलीवर स्पीच, कौन से प्रोफेसर को तकरीर करनी थी। अभी ये आपके एग्जांपल्स हो गए। इसी तरह से अभी आप 15 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके दिखाएं सब्जेक्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए। affirmative, negative, interrogative and negative, which, what, whose, whom, why, who, where और how। ये तमाम सेंटेंस आप प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके जहन में फिट हो जाए। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन अनदर वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।